गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को पॉलिनोमियल पढ़ाने जा रहा हूँ। कल मैंने पॉलिनोमियल का क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला डिराइव किया था ना। कुछ बच्चों का कंप्लेन ये है कि सर हमें बेसिक से समझाइए, तो मैंने भी डिसाइड कर लिया, चलो भाई आप लोगों को चैप्टर वाइज सारे एक्सरसाइज वाइज पढ़ाऊंगा। जैसे पॉलिनोमियल आपका चैप्टर 2 है ना, आज 2a को बता दूंगा, पहले एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, फिर 2a को बता दूंगा, फिर 2b को कल बता दूंगा। वैसे करके 1 बाय जैसे स्कूल में पढ़ाता था वैसे 1 बाय 1 करके सारे एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन आपको सोल्व करते जाऊंगा। ओके, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन या कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, पॉलिनोमियल आइए पॉलिनोमियल बताते हैं। पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले आप जरा क्लास 8 में जाइए। क्लास 8 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो था, अलजेब्रिक ऑपरेशन और अलजेब्रा जो था चैप्टर आपका, उसको थोड़ा याद कीजिए। उसमें क्या क्वेश्चन आता था आपका, 3x + 4y - 6x - 5y, इस टाइप का क्वेश्चन आता था आपके। आपको क्या करते थे इसको सोल्व करने के लिए कि सेम वेरिएबल वाले, ये जैसे x है इनको एक साथ y और y को एक साथ रख लेते थे और इसको सोल्व करते थे। कांस्टेंट अपने आप वेरी करते रहता था हर जगह, अब वेरिएबल को एक साथ ले लेते थे आप। लेकिन अब क्या है, आपका पॉलिनोमियल में यही वेरिएबल डिफरेंट पावर के साथ मिलेंगे आपको। क्लास 9 में यही वेरिएबल आपको डिफरेंट पावर के साथ मिलेंगे। मैं पहले लिख लिया हूं पावर के अकॉर्डिंग और फिर इसके टर्म के अकॉर्डिंग। ये पॉलिनोमियल टर्म के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में है और पावर के अकॉर्डिंग 4 पार्ट्स में है। ठीक है, आइए इन सबको समझते हैं ये सब होते क्या है। देखिए, पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसका पावर 1 हो। जो क्लास 8 में आप लोग सोल्व करते थे ना, ये वाला क्वेश्चन सर 3x + 4 ऐसा वाला सारा, 5y + 10 ये वाला जो क्वेश्चन है सारा आपका, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। चाहे ये वाला भी 5x + 6y + 3 ऐसा वाला जो क्वेश्चन आता था, सारे के सारे लीनियर पॉलिनोमियल हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, पावर 1। सबके पावर में छिपा है ना। ध्यान से देखिए, आपको बता देता हूं, ये डिग्री का मतलब होता है इसका पावर। इस डिग्री को आप पावर बोल सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उसके पावर क्या रहेगा, 1 रहता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे पावर 1 वाले क्वेश्चन हैं। तो इसलिए ऐसे जितने भी मिलेंगे ऐसा इक्वेशन, ये आपको पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन में भी मिलेगा ऐसा ही सॉल्व करने के लिए। तो पावर 1 वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे आपके लीनियर पॉलिनोमियल में आएंगे, जिसका पावर 1 हो। इसी पावर को कहा जाता है इसका डिग्री। इन सारे इक्वेशन में कितनी डिग्री है जी, मैक्सिमम 1। क्या होगा इसका डिग्री, 1। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2, लीनियर मतलब पावर 1, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2। लीनियर में क्या था जी, पावर 1 और यहां पे क्वाड्रेटिक मतलब हो जाएगा पावर 2। दैट मींस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग सोल्व करते थे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको आएगा इसमें, पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। इसमें किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो, ऐसा क्वेश्चन सारा यहां पे दिख रहा है ना, मैक्सिमम पावर 2 है। अगर पावर से हमें नहीं लेना देना, बस देखना है कि उस इक्वेशन में, उस पॉलिनोमियल में सबसे ज्यादा पावर किसका है। ठीक है, जिस इक्वेशन में, जिस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 2 दिखे, समझ जाइए वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, इसमें मैक्सिमम पावर होता है 3। दैट मींस आपका जिसमें भी मैक्सिमम पावर 3 दिखे, ऐसा टाइप का क्वेश्चन, जिसमें भी दिखे मैक्सिमम पावर को देखना है। जैसे ये सारे क्वेश्चन करेंगे, मैक्सिमम पावर को देखिए आप, अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो किसमें जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और बाई क्वाड्रेटिक क्या आता है जी, क्वाड्रेटिक 2, तो बाई क्वाड्रेटिक पावर 4। कितना होगा इसका, पावर 4। दैट मींस इसमें आपका मैक्सिमम पावर होगा 4। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका
मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ये जो होता है, ये जो मैंने इक्वेशन लिखा ना, इन सारे इक्वेशन का टर्म होता है। जैसे आपको क्लास 9-10 में 3 ही टर्म पढ़ने हैं। देखो मोनोमियल में आता है सिंगल टर्म वाला, जैसे सिंपल सा लिख देगा 5x या फिर 4 या फिर 3y, ऐसा टाइप का मिलेगा। ये सारे आते हैं आपके मोनोमियल में, ठीक है। इनके साथ कोई और जुड़ा या घटा नहीं रहेगा, ये सिंपली अपने आप में रहेंगे। मोनोमियल चाहे ऐसे हो जाएगा 3x² ऐसे लिखा जाएगा, ये भी मोनोमियल ही कहलाएगा। लेकिन इसका अगर पूछा जाए कि मोनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये मोनोमियल है ना, और आएगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। मोनोमियल तो है लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, ठीक है। नेक्स्ट इसका आएगा बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है, एक वेरिएबल वाला रहेगा और दूसरा कांस्टेंट वाला रहेगा। इसमें एक ही वेरिएबल वाला रहेगा या एक कांस्टेंट वाला रहेगा, सारे के सारे मोनोमियल में आते हैं। और एक आता है बाइनोमियल जो कुछ इस तरह लिखा रहेगा, ऐसा क्वेश्चन, ये सारे आते हैं बाइनोमियल में, मतलब 2 टर्म वाले। 2 टर्म वाले क्या कहलाते हैं, बाइनोमियल। और इसका जो पावर डिसाइड करता है कि किस पॉलिनोमियल में जाएगी वो। जैसे इसका पावर 2 है, किस पॉलिनोमियल में जाएगा, क्वाड्रेटिक। अगर यही चीज ऐसा लिखा रहे, ये भी तो है आपका मोनोमियल ही है ना, लेकिन इसका मैक्सिमम पावर क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी 3 है। इसका मैक्सिमम पावर 3 है ना, तो किसमें चला जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या मिलेगा जी आपको, 3 टर्म वाले क्वेश्चन मिलेंगे, और 3 टर्म वाले क्वेश्चन किसमें जाते हैं, ट्राइनोमियल में। और पावर डिसाइड करेगा आपका कि कौन सा पॉलिनोमियल है, ये कौन सा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बात समझ में आई, यानी डिग्री के आधार पे 4 है और टर्म के आधार पे 3 है। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और वाइड क्वाड्रेटिक। लीनियर मतलब पावर 1 जिसमें हो मैक्सिमम, जिसमें पावर 1 हो लीनियर, जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो क्वाड्रेटिक, जिसमें मैक्सिमम पावर 3 हो वो क्यूबिक, जिसमें मैक्सिमम पावर 4 हो वो बाई क्वाड्रेटिक। और टर्म के अकॉर्डिंग देखो, सिर्फ सिंगल सा लिखा हो तो मोनोमियल, एक डबल वाला लिखा हो ऐसा तो बाइनोमियल, और ट्रिपल में लिखा हो तो ट्राइनोमियल। अब नेक्स्ट आएगा आपको एक मिलेगा पढ़ने के लिए जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही मिलता है और वो होता है 0, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल में क्या होता है, सिर्फ एक होता है। सिंपली इसको याद रखना आप लोग, जीरो पॉलिनोमियल सिर्फ 0 आएगा, ओके। अब देखिए, अब इसी में आपको मिलेगा एक कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट टर्म पढ़ने को मिलेगा। कोएफिशिएंट ये क्या होता है, इसको भी समझिए। जैसे मान लीजिए 5x² + 2x + 3 लिखा हुआ है, तो इसमें अगर पूछ देंगे कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो x² किसके साथ लगा हुआ है, 5 के साथ ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ ऐसे लिखते हैं इसको, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज क्या होगा, 5। ठीक उसी तरह अगर इसमें पूछे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है जी, अगर x को देखें तो x किसके साथ लगा हुआ है, 2। और जो लास्ट वाला है जिसमें कोई वेरिएबल ना लगा हो वो होता है आपका कांस्टेंट टर्म। लास्ट वाला क्या होता है आपका, कांस्टेंट टर्म, जो बिना किसी वेरिएबल के आता है, अकेला रहता है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे यहाँ पर 3 है ना, कांस्टेंट टर्म। एक और चीज याद रखिएगा, अगर यहाँ पर 5x² - 2x रहता और x का कोएफिशिएंट पूछता, तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा था ना, अभी अपने साइन के साथ ही आएगा, क्या हो जाएगा ये, -2। बात समझ में आई। तो आपका जो पहला एक्सरसाइज है यही सब बता रहा है, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म और उसका डिग्री बताना है, ठीक है। आते हैं हम एक्सरसाइज में, ओके। जो कुछ भी छूटा होगा वो धीरे धीरे मैं एक्सरसाइज में आने के बाद कंप्लीट करते रहूंगा, ठीक है। हाँ जी, देखिए मैंने एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन उठाया अभी। आपको एक और बात बता देता हूं, जो हमारा वेरिएबल होता है ना, वो तभी पॉलिनोमियल में आता है जब उसका पावर जो है निगेटिव ना हो। अगर ये पावर निगेटिव या फिर फ्रैक्शन में आ जाए ना, तो पॉलिनोमियल के अंडर में नहीं आता है। जैसे अगर हम ऐसे लिखते हैं 5√x
तो इसका मतलब क्या होगा 5x पे पावर 1/2 होगा ना, यहाँ पे पावर क्या हो जा रहा है, फ्रैक्शन में हो जा रहा है, दैट मीन्स ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। अगर इसी को हम लिख दें 5/x, दैट मीन्स हो जाएगा 5 पे पावर x माइनस 1, यहाँ पावर क्या हो गया, नेगेटिव में हो गया, इसका मतलब ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। पहला क्वेश्चन यही पूछा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स, क्या करोगे, बस बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। पहला देखो, पहला क्वेश्चन में सब दिख रहा है, इसमें कहीं पावर आपको नेगेटिव में दिख रहा है। अगर इसका डिग्री पूछता कि मैक्सिमम डिग्री क्या है, डायरेक्ट आप बता दे कि मैक्सिमम डिग्री इसका 5 है और ये क्या है, पॉलिनोमियल है, तो ये क्या है आपका, इट इज पॉलिनोमियल, बस यही तो लिखना है। यहां देखो, यहां पे आपको दिख रहा है टी स्क्वायर माइनस 2/5 टी प्लस √2, हमारा कांस्टेंट टर्म रूट में रहे, फ्रैक्शन में रहे, जैसे भी रहे, नेगेटिव रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे वेरिएबल, हमारा वेरिएबल का पावर वो जो है रूट या नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बस इस चीज को हमें माइंड में रखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा वेरिएबल टी स्क्वायर है, टी है, ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये भी क्या है, इट इज पॉलिनोमियल। अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 to z माइनस 6 है, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं जी नहीं है, क्योंकि रूट z का मतलब z पे पावर 1/2 माइनस 6, और यहाँ पावर क्या हो जा रहा है, फ्रैक्शन में, नो इट इज नॉट, ये नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ क्यूब रूट हो जा रहा है जी, यानी x पे पावर 1/2 1/3, यहां भी आपका पावर क्या हो जा रहा है, फ्रैक्शन में, ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इसको देखिए, क्या ये है, बिल्कुल है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म जो लगा हुआ है इसके साथ, वेरिएबल के साथ, ये और ये, यही बस रूट में है, हमारा वेरिएबल देखिए सही सलामत है, यहाँ पावर 2 यहाँ पावर 1 और ये कांस्टेंट टर्म, दैट मींस ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल। बात समझ में आई डिफरेंट, कैसे पकड़ेंगे हमारा पॉलिनोमियल कौन है कौन नहीं, समझ में आया ना आपको। याद रखना, हमारे वेरिएबल का डिग्री अगर नेगेटिव है और फ्रैक्शन में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल के लिए डिग्री पॉजिटिव होना चाहिए, ओके, ना कि फ्रैक्शन और नेगेटिव में होना चाहिए। आई बात समझ में। आइए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3, पहला मैंने तो यहाँ पे लिख लिया है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है, इसमें डिग्री बताना है। जैसे पहला क्या है, 2x माइनस √5 है, तो ये बताओ, हम क्या बताते हैं आपको कि वेरिएबल को जो पावर लगा रहेगा वही ना होगा जी, इसका डिग्री क्या है, 1 है ना, दैट मीन्स इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री 1। इसका, इसमें डिग्री कितना हो जाएगा, मैक्सिमम डिग्री को देखना है हमें, मैक्सिमम डिग्री को कितना दिख रहा है, ये 3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x क्यूब है, तो 6x क्यूब में यहाँ पे 6x क्यूब है, तो दैट मींस ये 3 ही आपका मैक्सिमम है, तो डिग्री क्या होगा इसका, डिग्री हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यहाँ पे सिर्फ 9 लिखा है, सिर्फ 9 में क्या मतलब, अगर हम इसको 9x लिखते हैं और इसका पावर 0 कर देते हैं, तो पावर 0 किसी भी पावर 0 तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1, तो 9 में 1 का मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क आने वाला है इस पे, दैट मींस अगर सिर्फ सिंगल का कांस्टेंट टर्म लिख दिया, इसका मतलब आपका डिग्री क्या है यहाँ पे, 0। सिंपल सी बात है, अगर 9y भी हम लेते हैं यहाँ पे, अगर मैं 9y भी लेते हैं और y की पावर 0 करते हैं, तो y की पावर 0 का मतलब 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करते हैं 9 में, तो डिग्री क्या होता है इसका, 0। डिग्री क्या होगा इसका, 0। समझ में आया, क्यों 0 हो रहा है, तो कोई वेरिएबल है उसको पावर 0 चलाएंगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, वही चीज आ जाएगा। यहां देखिए, x पे पावर 9 माइनस x पे पावर 5 प्लस 3x पे पावर 10, यहाँ x पे पावर 9 माइनस x पे पावर 5 प्लस 3x पे पावर 10 और ये प्लस 8, तो मैक्सिमम पावर क्या है जी, 10 ना, तो डिग्री क्या होगा आपका डिग्री क्या होगा यहाँ पे 10। आई बात समझ में। ऐसे हम निकालते हैं, मैक्सिमम पावर जो होता है वही उस इक्वेशन का, वही उस पॉलिनोमियल का क्या होता है, डिग्री होता है, ओके। आइए
मैंने कोएफिशिएंट का बताया था ना आपको। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट निकालना है। जैसे पहला दिया कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस x टू द पावर 4। x क्यूब किसके साथ लगा है जी? माइनस 5x क्यूब है ना, तो x क्यूब किसके साथ लगा है? माइनस 5 के साथ, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस 5। यही है माइनस 5 ही है x क्यूब का कोएफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x पूछ रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे x किसके साथ लगा है? दिख रहा है ना, माइनस 2√2x लिखा हुआ है। दैट मीन्स इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? कोएफिशिएंट क्या होगा इसका? माइनस 2√2। ये पूरा ले लेंगे साइन के साथ, ठीक है, वही आपका कोएफिशिएंट बनेगा जिसके साथ लगा हो। अब यहां पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन दिया है 3x माइनस 5 और पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का। दिख रहा है क्या एक्स स्क्वायर इसमें? नहीं है ना। दैट मीन्स इसका क्या होगा? 0। क्यों 0 होगा ये? अगर हम यहाँ पे 0x स्क्वायर कर देते तो मल्टीप्लाई में क्या बनता? 0 ना बनता। तो ये एक्स स्क्वायर किसका कोएफिशिएंट है? 0 का। यही इसका आंसर है। बात समझ में आई? क्यों 0 का हो रहा है? 3x माइनस 5 दिया है और एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट टर्म 0 है। अगर 0 से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई तो 0 ही ना बनेगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 0। आई बात समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 और 5 लास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जी, बोल रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 27। बाइनोमियल में क्या बताया था मैंने? 2 होना चाहिए था ना, कुछ भी उठा लो ना, x के पावर 27 प्लस 16 लिख दो, हो गया आपका आंसर। अपने से खुद से जो मन करे वो बस पावर 27 हमें शो कर देना है। नेक्स्ट है आपका मोनोमियल ऑफ डिग्री 16। ये तो और इजी है जी, यहाँ पे डाल दो y पे पावर 16, z पे पावर 16, x पे पावर 16, किसी भी पावर 16 डाल दो, हो गया मोनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3 बोल रहा है। ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3 क्या होगा? x क्यूब प्लस 3x प्लस 4। काम खत्म। ट्राइनोमियल भी हो गया और डिग्री 3 भी हो गया। आई बात समझ में? बस यही करना था। आपका 4th क्वेश्चन है, बस एक खुद से बना देना था, अपने से डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला क्लासिफाई लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। इक्वेशन दिया हुआ है, इनमें से आपको लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, मैंने बताया था ना, लीनियर के लिए मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? 1, क्वाड्रेटिक के लिए मैक्सिमम पावर 2 और क्यूबिक के लिए मैक्सिमम पावर 3 और बाई क्वाड्रेटिक के लिए मैक्सिमम पावर 4। यहाँ पे इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2x स्क्वायर प्लस 4x है, तो मैक्सिमम पावर कितना है इसका? 2 है। ये क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक, सिंपल। यहां देखिए x माइनस एक्स क्यूब है, मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है, कितना होगा ये? क्यूबिक। यहाँ पे 2 माइनस 1 माइनस y स्क्वायर है, मैक्सिमम पावर कितना है? ये 2 है, क्या होगा ये? क्वाड्रेटिक। बस यही क्लासिफाई करना है आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ z है, -7 प्लस z, यानी मैक्सिमम पावर 1 कितना हो जाएगा जी? ये क्या हो जाएगा? लीनियर। यहाँ देखिए 5t है जी, पावर ऊंची पावर है ना, ये भी लीनियर। यहाँ देखिए मोनोमियल का है, पावर 3 वाला, यानी क्यूबिक। बस यही है आपका एक्सरसाइज 2A बिल्कुल फिनिश। ओके, मैं कल एक्सरसाइज 2A का वीडियो बनाऊंगा इसी तरह। अगर कोई दिक्कत हो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोले कि सर ये दिक्कत है, मैं उससे भी बताऊंगा, उससे भी क्लियर करूंगा। और अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे बताना, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर आप जरूर करें। और सब्सक्राइबर मेरे तो बहुत कम है, प्लीज मेरे सब्सक्राइबर तो कम से कम बढ़ा दो यार। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू एंड बी सेफ।